नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते होंगे तो एक चीज़ आपको ज़रूर पता होगी कि यहाँ पे अगर इंडिया का स्टॉक मार्केट कोई चलाता है तो वो है बड़े बड़े प्लेयर्स। अब बड़े प्लेयर्स में कौन आते हैं, जैसे कि DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनमें कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह आते हैं, और FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा बल्क में बाइंग करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे शेयर प्राइस में ज़्यादा तेज़ी भी दिखाई देती है, और जहाँ पर ये लोग सेलिंग करते हैं वहाँ पे ज़्यादा गिरावट भी दिखाई देती है। तो इस वजह से जो है हमें इन पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और कहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। और इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बताने वाला हूँ आपको, जहाँ से आपको पता चलेगा कि अभी जो है FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका सारा पैसा किस कंपनियों में आने वाला है। अब देखिए, एक इंडेक्स यहाँ पर होगा, आपने उसका नाम सुना होगा MSCI। अगर आपको नहीं पता हो कि MSCI क्या होता है तो पहले चलिए आपको जो है थोड़ा सा MSCI के बारे में बताता हूँ कि ये है क्या। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। अब ये है क्या, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो कि प्रोवाइड करता है स्टॉक इंडेक्सेस, पोर्टफोलियो रिस्क, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, उसके साथ साथ गवर्नमेंट टूल्स। अब देखिए, ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड तो करता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किसे प्रोवाइड करता है ये सब सारी सर्विसेज। तो देखिए, किसको प्रोवाइड करता है, टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड हेज फंड्स। अब देखिए, यहीं से इसकी सारी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है या ये इसने जो भी चीज़ें बनाई है, ये सारी की सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हेज फंड के लिए होती हैं। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अभी देखिए, ये जो बाहर के लोग होते हैं, मतलब इंडिया से बाहर, यानी स्पेशली जो अमेरिकन लोग हैं, क्योंकि ये देखिए मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिका कंपनी है, तो वहाँ के जो FII होते हैं वो MSCI इंडेक्स को काफ़ी अच्छी और काफ़ी सीरियस तरीके से लेते हैं। क्योंकि इससे पता चलता है कि किसी भी देश की इकॉनमी, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वहाँ की इकॉनमी या वहाँ की कंपनी कैसे कर रही है। क्योंकि ये जो इंडेक्स बनता है ये किसी न किसी इमर्जिंग मार्केट को लेकर ही बनता है। अब मान लीजिए इंडिया में है तो FII ने इंडिया के लिए अपनी एक MSCI इंडेक्स बनाई होगी, यहाँ की इंडियन कंपनी को लेके। अगर स्मॉल कैप होगी तो स्मॉल कैप वाली इंडेक्स बनाई होगी, लार्ज कैप है तो लार्ज कैप वाली अलग से इंडेक्स बनाई होगी। अब जो FIIs हैं वो इसी इंडेक्स को देख के डिसाइड करते हैं कि किस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है। अब आप सोच के देखिए, इंडिया में जैसे निफ्टी 50 को देख के हमें क्या लगता है कि ये भारत की 50 सबसे बेस्ट कंपनी है, तभी जो है इनको निफ्टी 50 में शामिल किया गया है, राइट। सेम तरीके सेंसेक्स 30, मतलब सेंसेक्स को देख के हमें क्या पता चलता है कि ये इंडिया की टॉप 30 कंपनी है जिनको मिला के सेंसेक्स को बनाया गया है। यानी इंडिया अगर अच्छा कर रहा है तो ये 30 कंपनी जो सेंसेक्स में ये अच्छा कर रही हैं। अगर ये निफ्टी 50 की 50 कंपनी अच्छी कर रही हैं तो इंडिया भी अच्छा कर रहा है। और कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि अगर आपको नहीं पता है, आपको मतलब आपको स्टॉक के बारे में नहीं पता है जनरली, तो आपको जाके इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, मतलब इंडेक्स में पैसा डालना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंडेक्स के द्वारा पता चलती हैं, और वही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये MSCI इंडेक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं इसी इंडेक्स के जरिए पता करते हैं कि इंडिया में अभी जो कंपनीज कैसा कर रही हैं और उन्हें जो है किस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी देखिए, हाल फिलहाल में क्या हुआ है, ये जो MSCI का इंडेक्स है इसमें 6 स्टॉक्स को इंक्लूड किया गया है। अब वो 6 स्टॉक्स कौन कौन से हैं, क्योंकि देखिए, अगर जैसे ही इसमें इंक्लूजन होता है उन स्टॉक्स में FIIs का बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आने लगता है, मतलब बहुत सारा पैसा आने लगता है, जिससे उन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा तेजी दिखाई देती है। तो अभी चलिए देखते हैं कि वो 6 स्टॉक कौन है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टॉक है वो अदानी इंटरप्राइजेज। अभी देखिए, अदानी ग्रुप की सारी कंपनियां ही काफ़ी ज़्यादा तेज रही हैं हाल फिलहाल में, तो इसको देखिए MSCI के इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है। खैर, आज थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है 4.7% की, लेकिन इसकी अभी थोड़ी हाल फिलहाल की अगर आप तेज़ी देखिए तो पिछले 3 मंथ में लगभग 70% के आसपास रिटर्न, 6 मंथ में 228%, पिछले 1 ईयर में 766% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो सोच के देखिए, पिछला 1 ईयर इस कंपनी के लिए कितना जो है ज़बरदस्त रहा है। वहीं पिछले 2 ईयर में देखिए 892%। अभी 1 ईयर का थोड़ा रिटर्न आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि पिछले 1 साल पहले मार्च वार्च में जब लोअर सर्किट लग गए थे मार्केट में लॉकडाउन की वजह से, तो यहाँ पे बेस आपका काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो पिछले 1 साल में सारी ही कंपनियाँ काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे रन किया है। लेकिन फिर भी पिछले 2 ईयर में देखिए, या पिछले ईयर टिल डेट मतलब 2021 में भी देख लीजिए, तभी भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद सेकंड कंपनी यहाँ पे अगेन अदानी ग्रुप सही है, अदानी टोटल गैस। इसमें भी आज लगभग 9% के आसपास गिरावट दिखाई दे रही है। इसको भी यहाँ पे जो है इसमें इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। इस कंपनी ने भी देखिए पिछले 1 ईयर में 1000% के ऊपर का रिटर्न दिया है। पैसा आपका ऑलरेडी जो है 103 गुना हो चुका है, यानी केवल 1 साल में। अब सोच के देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न है इस कंपनी ने दिया आपको। पिछले 2 ईयर में 909% का रिटर्न, ईयर टू डेट में 208%। तो देखिए, बिल्कुल रिटर्न की यहाँ पे बारिश कर दी है। उसका सेकेंड कंपनी अगेन अदानी ग्रुप सही है, अदानी ट्रांसमिशन अभी 1143 पर ट्रेड कर रहा है।
इसमें भी जो है आज 5% की गिरावट है, इसको भी देखिए यहाँ पे जो है शामिल कर लिया गया है। इसका अगर आप रिटर्न देखिए पिछले 3 मंथ में 82%, ईयर टू डेट में 161, 1 ईयर में 479 और पिछले 2 ईयर में 442%। तो यहाँ भी जो है काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आगे चलने से पहले वीडियो में एक चीज़ बता दूँ, देखिए अगर आप अदानी ग्रुप की कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि वैल्यूएशंस देखिए अभी किसी भी कंपनी का, अदानी ग्रुप में आप किसी भी कंपनी को ले लीजिए, वैल्यूएशंस अभी कहीं भी मतलब जस्टिफाइज नहीं है। सारी की सारी कंपनी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप जो है अगर अभी इस टाइम पे इन कंपनियों में बेट करोगे तो यहाँ पे एक रिस्क जरूर रहेगा कि यहाँ पे करेक्शन कभी भी आ सकता है। और ध्यान रखिएगा इन कंपनियों में जब करेक्शन होगा तो करेक्शन मामूली 1, 2, 3, 4% का ऐसा नहीं होगा, करेक्शन बढ़ा सकता है क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब कंपनियाँ ख़राब हैं, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि जितनी तेज़ी से कंपनियाँ ऊपर जाती हैं जब करेक्शन होता है तो गिरावट भी उसी के हिसाब से होती है। तो उस चीज़ के लिए आपको जो है रेडी रहना है। उसके बाद फोर्थ कंपनी यहाँ पे SBI कार्ड एंड पेमेंट्स। अभी देखिए क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी है। हाल फिलहाल 1 साल पहले इसका IPO आया था, लेकिन उसके बाद से शेयर ने इतना कुछ खास किया नहीं है। इवन IPO के बाद इसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा घट के 750 के आसपास इसका IPO आया था और प्राइस यहाँ पे घट के लगभग 500 या इवन इससे भी नीचे चला गया था। लेकिन खैर हालांकि उसके बाद से शेयर ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। पिछले 1 ईयर में देखिए तो 79% का रिटर्न दिया है। आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। अब देखिए बोलने के लोग बोलते हैं कि UPI से इसको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है क्योंकि UPI में भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो यहाँ पे आपको क्रेडिट ऑफर करती है, राइट। यहाँ पे तो आई थिंक फ्यूचर हो सकता है यहाँ पे जो UPI कंपनी है वो क्रेडिट भी ऑफर करने लगे, बट फिर भी गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक अभी कंपनी यहाँ से अच्छा करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी रीच बहुत है। SBI की वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉस सेलिंग यहाँ पे होती है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक डिफेंस वाली कंपनी है, PSU कंपनी है। यहाँ पे इसको भी शामिल कर लिया गया है MSCI के इंडेक्स में। इस कंपनी के भी अच्छे रिटर्न रहे हैं। पिछले 1 ईयर में देखिए 125% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए एक और कंपनी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी देखिए ये साउथ में मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अभी देखिए कुछ दिन पहले 52 वीक का लो बनाया था शेयर ने 120 पे, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि ये कंपनी इतनी नीचे चली गई थी। यहाँ पे बहुत कम लोगों ने यहाँ पे जो इस कंपनी को खरीदा था क्योंकि बहुत कम लोग इस कंपनी को जानते भी हैं। जब भी NBFCs की बात होती है तो लोगों के दिमाग में रहती है पहली चीज़ बजाज फाइनेंस, उसके बाद इवन HDFC जो हाउसिंग डेवलप जो मतलब हाउसिंग वाली कंपनी है। उसके बाद अगर मान लीजिए गोल्ड फाइनेंस में है तो लोग मुथूट में चले जाते हैं या इवन मनप्पुरम में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इवन L&T फाइनेंस जो इसकी होल्डिंग कंपनी है L&T फाइनेंस, यहाँ भी चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पे जो है चोलामंडलम इस कंपनी को ध्यान में रखते हैं। अभी देखिए 1 साल में ही कंपनी ने आपका पैसा लगभग 4 से 5 गुना कर दिया है और एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट। आई थिंक मुरुगप्पा ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ तो। उसके बाद देखिए इस कंपनी का अगर रिटर्न भी देखिए तो पिछले 1 ईयर में 254% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। यही नहीं, ईयर टिल डेट भी कंपनी जो है 36% के आसपास का रिटर्न दे चुकी है। उसके अलावा देखिए सारे टाइम फ्रेम पे कंपनी आपको ग्रीन रिटर्न ही दे रही है, तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ये भी है। उसके बाद यहाँ पे एक देखिए 6 कंपनी ऑलरेडी होगी जिनको इंक्लूड किया गया है। ये कंपनी है जिसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, मतलब बाहर निकाला गया है, वो है जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड। अगेन इसमें भी जो आज भी गिरावट दिखाई दे रही है। पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी में जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही थी। इनके जो मतलब फाउंडर इस कंपनी के जिन्होंने शुरुआत किया था सुभाष चंद्रा जी, यहाँ तक कि उनको जो इस कंपनी से निकाल दिया गया, उनको हटना पड़ा यहाँ पे जो है। पहले वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे इस कंपनी के। काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इश्यूज आए थे। देखिए अभी वैल्यूएशन वाइज मैं जरूर बोलूँगा कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई है, यहाँ पे बहुत ही चीप मिल रही है आपको वैल्यू वाइज। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू हुआ है तो बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई है FII की तरफ से। इसी वजह से यहाँ पे देखिए MSCI इंडेक्स से भी इसको निकाल दिया गया है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपने इस कंपनी को ले लिया है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाल फिलहाल में इसमें भी थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। उसके बाद देखिए इस कंपनी का रिटर्न भी देखिए तो कुछ खास नहीं रहा है, सारे टाइम फ्रेम में आपको रेड कलर ही दिखाएगा। तो यहाँ पर रिटर्न का तो क्या ही डिस्कशन करें। उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़, वो सारी कंपनी जो है लार्ज कंपनी थी, जो मैंने 6 कंपनी की बात करी थी। इसके अलावा यहाँ पे जो है 33 स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं जिनको यहाँ पे इन्होंने MSCI ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया है। इन कंपनियों को एक बार मैं आपको रीड करके बताता हूँ ताकि जो है आपके दिमाग में रहे, या इवन अगर आपने से इनमें से किसी कंपनियों को लिया है तो जो है थोड़ा सा आप उसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। पहली कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज, देन बालाजी एमाइंस, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद BEML ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, उसके बाद बर्गर इंडिया लिमिटेड, केनरा बैंक, सेंचुरी प्लाईवुड, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल, देन कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसके बाद EPL बढ़िया कंपनी है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स, देन हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, हाल फिलहाल में IPO आया था, इसने भी अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद IRCTC देखिए, इंडिको पेंट्स, इंटेलेक्ट डिजाइन, ये भी एक ठीक ठाक कंपनी है। उसके बाद
जेके लक्ष्मी सीमेंट, केएनआर कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक कंपनी है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, देन एनसीसी, राकेश झुंझुनवाला जी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप एक डिविडेंड प्ले हो तो एक अच्छी कंपनी है और काफ़ी अंडर वैल्यूड है ये भी। उसके बाद देखिए पॉली मेडिकेयर, देन प्रिज जॉनसन, रेन इंडस्ट्रीज, रूट मोबाइल, ये भी काफ़ी तगड़ी भागी हुई है आईपीओ के बाद से, हाल फिलहाल में इसका आईपीओ आया था। देन श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, एसकेएफ इंडिया, सोलारा एक्टिव फार्मा, सुमितोमो केमिकल, उसके बाद सन टीवी। अभी देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था अंडर वैल्यूड मिड कैप स्टॉक में के बारे में, वहाँ पे मैंने सन टीवी के बारे में बताया था, ये कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। उसके बाद सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट एंड जी एंटरटेनमेंट। अब ध्यान रखिएगा जी एंटरटेनमेंट को वहाँ पे लार्ज कैप वाले इंडेक्स से निकाला गया था, तो इसको जो है स्मॉल कैप वाले इंडेक्स में डाल दिया गया है। अब यहाँ पे बात करें किस किस को बाहर निकाला गया है स्मॉल कैप इंडेक्स से, तो उसमें देखिए अदानी टोटल गैस को निकाला गया है बाहर, तो ये कोई खराब चीज़ नहीं है क्योंकि इसको यहाँ से निकाल के लार्ज कैप वाले इंडेक्स में डाल दिया गया है, राइट। उसका चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इसको भी निकाला गया है यहाँ से, इसको भी लार्ज कैप वाले में डाल दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद देखिए हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, इसको निकाल दिया गया है। इवन केआरवीएल को भी निकाल दिया गया है, तो अगर आप केआरवीएल के इन्वेस्टर्स हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है अलर्ट रहने की जरूरत है। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, इसको भी निकाल दिया गया है। तो ये सारी कंपनी है जिनको स्मॉल कैप इंडेक्स से निकाल दिया गया है और इनको किसी और भी इंडेक्स में नहीं डाला गया है। तो ये तो चलिए हो गया वीडियो का अंत। अब देखिए यहाँ पे इस डेटा को आपको किस तरीके से लेना है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जहाँ जहाँ पे इनको जो इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे एफआईआईज का फ्लोज बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज इनको इंक्लूड कर लिया गया तो कल ही से एफआईआईज यहाँ पे बाइंग करने आ जाएंगे। आप जाके बिल्कुल जम करके अभी यहाँ पे खरीदारी कर लो, क्योंकि अभी देखा होगा तो आपने अदानी ग्रुप की जो जितनी कंपनियां थी सब में जो है 5 से 7% की आज बल्कि गिरावट ही हुई थी, यानी यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है इस न्यूज़ के बाद। तो देखिए यहाँ पे एफआईआईज के इन्फ्लोज जरूर आएंगे, पैसा यहाँ पे आएगा, लेकिन तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है 1-2 हफ्ते बाद तो बाइंग करें, या उनके ऊपर है वो कितना टाइम लेकर बाइंग करना चाहते हैं, राइट। तो आपको जो है उसी हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन का वेट करो, 10-15%, 20% इवन करेक्शन होता है ऑल टाइम हाई से, तभी खरीदो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो अदानी ग्रुप के शेयर थे वो अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इतने महंगे वैल्यूएशन पे, थोड़ा तो करेक्शन का वेट जरूर करना है, एटलीस्ट 15 से 20% का। वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चैनल को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है नहीं कंटेंट वाकई में अच्छा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।